मॉर्निंग दोस्तों, 10 जीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, क्षेत्रफल एवं आयतन, एरिया वॉल्यूम। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है, इसका फार्मूला बस हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला अगर हम लोग को याद है तो क्वेश्चन हर प्रकार का जैसा भी रहे, हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है, बस खाली प्रश्न में ये देखना है कि किसका मान दिया हुआ है। ठीक है, जिसका मान दिया होगा उसका फार्मूला लगा दीजिएगा और जो पूछ रहा है उसको अपन फिर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर लिखा हूं वर्ग और आयत। ठीक है, अभी क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल में याद रखिएगा क्या क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, तो वर्ग की बात करूं तो वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं होती है और चारों ही क्या होती है, समान होती है। मतलब अगर मैं लंबाई ए करता हूं तो चौड़ाई भी क्या होगी, ए होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल में याद रखिएगा क्या क्या आता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों आता है। तो चूंकि वर्ग की बात कर रहा हूं तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, तो जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब दोनों का ए गुणित ए मतलब क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। ठीक है, उसके बाद आते हैं परिमाप में। ठीक है, परिमाप, परि मतलब होता है बाहरी। ठीक है, बाहरी जो माप है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप मतलब ये देखिए, ये वाला जो है, ये बाहर वाला जो दिख रहा है आप लोगों को भुजा, इसको बोलते हैं परिमाप। ठीक है, और देखिए चार भुजा है, ठीक है, और सभी बराबर हैं, तो मैं क्या लिख दिया, 4a। ठीक है, परिमाप, चार भुजा है, सभी बराबर है, तो क्या लिख दिया, 4a। ठीक है, उसके बाद आते हैं विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कर्ण निकालते थे ना पाइथागोरस प्रमेय से, कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता था, लंब का वर्ग होता था धन आधार का वर्ग होता था। यही होता था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता था। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण मतलब होता है वही कर्ण। ठीक है, विकर्ण मतलब क्या होता है, वही कर्ण, यही है विकर्ण। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे यहाँ पर लागू होगा। तो विकर्ण का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा देर के लिए क्या करता हूँ, कर्ण का वर्ग करता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करना पड़ेगा। तो लंबाई भी क्या है, ए है, और आधार भी क्या है, ए है, दोनों का वर्ग। और वर्ग हटेगा तो ये दोनों किस में आ जाएगा, वर्ग हटेगा तो ये दोनों किस में आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। और दो बार है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, 2। इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया था, विकर्ण का जो मान था उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया था, a√2। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, विकर्ण बराबर हो जाएगा a√2। ठीक, यही जब याद रखिएगा हम लोग वॉल्यूम में आएंगे, आयतन में आएंगे। ठीक है, तो आयतन में विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आयतन रहता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमको हाइट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर हमारा फार्मूला यहाँ वहां पर क्या हो जाएगा, a√3। ठीक है, क्योंकि वहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होगी, बराबर होगी। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या था, क्षेत्रफल था। अब हम लोग आ जाते हैं आयतन में, ठीक है, सॉरी आयत में आ जाते हैं। ठीक है, अब आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो समान नहीं रहती, वह अलग अलग रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आयत बना देता हूं, ये आयत हो गया, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आयत हो गया, ये है इसकी लंबाई और ये है उसकी चौड़ाई। ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रैक होता है। ठीक है, तो ये होता है आयत। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो लंबाई भी अलग है और चौड़ाई भी अलग है, इसलिए मैं क्या लिख दिया, l/b। ठीक है, यहाँ पर सेम रहता था इसलिए दोनों का गुणा करके a स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, परिमाप में आ जाते हैं। तो परिमाप देखिए, परिमाप मतलब बाहरी माप। ठीक है, दो बार क्या है, चौड़ाई दिया हुआ है और दो बार क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, इसलिए मैं दो को कॉमन करके बाहर निकाल दिया हूं और l+b लिख दिया हूं। ठीक है, दो बार लंबाई है और दो बार चौड़ाई है, इसलिए मैं क्या कर दिया हूं, परिमाप के लिए दो को कॉमन लेके बाहर कर दिया हूं। ठीक है, और l+ क्या लिख दिया हूं, b लिख दिया हूं। ठीक है, इसी प्रकार से विकर्ण की बात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण बराबर वहां पर क्या होता था, l² + b²। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है,
कर्ण का वर्ग घटा है तो ये किसके अंदर आ गया है, वर्गमूल के अंदर आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे नंबर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। मैं बताया हूं जिसका मान दिया होगा उसका फार्मूला को लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, याद रखिएगा क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या होना चाहिए क्षेत्रफल। देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो हमको मालूम है कि जो आयत का परिमाप है वो क्या होता है 2l + b। ठीक, यही होता है। अब क्या हो रहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 13 अधिक है। मतलब अगर मैं चौड़ाई को x मानता हूं तो इसको मैं क्या मान लूंगा, x + 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 13 अधिक है। तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा क्या कर देते हैं, ये 50 लिख दिए, लंबाई की जगह में मैं क्या लिख दूंगा 3x + 13 और चौड़ाई की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, 2 है तो 2, ये हो जाएगा 50। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, x + x बराबर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x + 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 19 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का भाग दे देंगे 25 चल देगा, इसको घटा देंगे 2 से भाग दे दूंगा, जो आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। वो x का मान को हमको यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, तो लंबाई आ गई 19 और चौड़ाई आ गई 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारा निकल गया 19, चौड़ाई निकल गई हमारा 6। ठीक है, तो 19 गुणित 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 छंगे, ठीक, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं भाई। अब क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, जिसका मान दिया हुआ है सीधा सीधा उसका फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a = 48। तो a बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 4 से भाग दे दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हो गया। तो ये क्या निकल गई हमारी, भुजा निकल गया, एक भुजा का मान निकल गया। अब हमको मालूम है वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो 12 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो 12 12 कितना हो जाएगा 144। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से बनाएंगे। फिर क्या बोला, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई। देखिए चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक आयत का परिमाप दिया हुआ। ठीक है, तो आयत का परिमाप को सबसे पहले लिख लीजिए, परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है आयत का 56 सेंटीमीटर। ठीक, अब परिमाप बराबर क्या होता है भाई 2l + b बराबर 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब l का मान दिया हुआ है, l का मान कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो लिख दीजिए l का मान है 15, b का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये 2 का भाग यहां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 15 धन b बराबर 56 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28 हो जाएगा।
तो b का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो ये 15 इधर जो माइनस हो जाएगा, तो 28 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। अब देखिए हमारे पास लंबाई जो थी वो कितना दिया हुआ था, लंबाई जो थी वो 15 दिया हुआ था। ठीक है, और चौड़ाई हम लोगों ने कितना निकाला, चौड़ाई हम लोगों ने निकाला 13। तो क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 15 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक एक क्वेश्चन एकदम आराम से बता रहा हूं ताकि कहीं पर भी गलती मत हो, क्योंकि ये मोस्ट एमपी चैप्टर है। ठीक है, जिसका मान दिया है उसका फार्मूला लिख के सीधा सीधा मान निकाल लीजिए या जो पूछ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया। ठीक है, मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, मतलब L/B। ठीक है, कितना है, 3:2 है, सॉरी 3:2, तो 3x और क्या मान लिया मैं 2x। जब भी याद रखिएगा रेशियो में दिया होगा तो हमको क्या मान लेना है, x मान लेना है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी, खेत का परिमाप। ठीक है, अब देखिए ये खेत कौन सा था, आयताकार खेत था, तो आयत का परिमाप हमको मालूम है, आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है 2l+b, और कितना दिया हुआ 100 मीटर दिया हुआ, सॉरी आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, और आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2l+b बराबर दिया हुआ है 100, तो 2l का मान कितना रख देंगे 3x + 2x बराबर क्या हो जाएगा 100, तो 3 और 2 5x बराबर, ये 2 से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा 100 का आधा 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5×50। x की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 10। ठीक है, अब अगर मान लो लंबाई निकालना है तो x की जगह में 10 रख देंगे, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30। चौड़ाई निकालना है तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। ठीक है, बोला है उसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई सीधा सीधा कितना लिख देना 10, ये सब 30 लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। ठीक है, फार्मूला लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का विकर्ण, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, या फिर विकर्णों का गुणनफल लिख लीजिए 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यहां पर विकर्ण d1 × d2 लेते हैं, याद रखिएगा 1/2 d1 × d2, तो यहां पर दोनों का मान दिया हुआ। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल कितना कितना बोल रहा है भाई, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण का गुणनफल करना मतलब 16 × 12 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, तो 16 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 16 छक्के 96। ठीक है, टाटा किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसका मान पूछा हुआ है या जिसका बोल रहा है उसका सीधा सीधा हम क्या करेंगे मान निकाल देंगे। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, किसी षटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। षटभुज की भुजा, ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए षटभुज की भुजा का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है √3/4 6a²। ठीक है, षटभुज मतलब 6 भुजा है तो 6a² √3 क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब देखिए हमको मालूम है यहाँ पर भुजा जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो भुजा का मान है a का मान है वो कितना दिया हुआ है 12, तो वहां पर 12 रख देंगे। ठीक है, तो √3/4 6
ए स्क्वायर मतलब 12 गुणित 12। कटा दीजिए भाई, 2 दूनी 4 तो 2 तिया 6, फिर कटा देंगे 6 बार 12 छंगे 72, तो 72 को 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 72 को 3 गुना अगर करता हूं मैं तो 72 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 की 21 अरे 22। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 216। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्या बोल रहे देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 35 मीटर है। इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है, मतलब हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है। याद रखिएगा, क्या निकालना है, संख्या। जब भी याद रखिएगा कितनी निकाली जा सकती हैं, इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो सीधा सीधा संख्या का मान निकालना है। और संख्या बराबर क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए कि संख्या बराबर कैसे निकलता है। तो यहाँ पर जब भी संख्या निकालने बोलेगा तो संख्या बराबर होता है कुल क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो एक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइल्स हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ईंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले कुल क्षेत्रफल जो बोल रहा है उसको निकाल लेंगे और फिर एक का क्षेत्रफल जिसके बारे में बात कर रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वहां से हमारी क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 35 मीटर है। ठीक है, तो चलिए संख्या बराबर पहले कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना दिया आयत का, 35/30। ठीक, अब एक का क्षेत्रफल में देखिए क्या आएगा, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, भुजा कितना है, 5 मीटर है और वर्गाकार बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी दी थी, 5, तो 5 गुणित क्या कर दूंगा 5। ठीक है, एक का क्षेत्रफल वर्गाकार बोला है इसलिए 5 का 2 बार गुणा किया, याद रखिएगा। आयताकार बोलता तो आयताकार में 2 बार अलग अलग मान दिया होता, एक लंबाई दिया होता, एक चौड़ाई दिया होता। चूंकि वर्गाकार बोला है इसलिए सीधा सीधा एक ही मान दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि वर्ग की क्या होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। चलिए देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, तो 7 छंगे 42। कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती है भाई, 42। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर व 8 मीटर है। इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा मैं आप लोगों को जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाता था तो उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, इस तरह से अगर वो बात करता है तो हमको उसका सीधा सीधा क्या निकालना रहता था, एचसीएफ निकालना रहता था। ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और वही क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा। तो जब भी बोलेगा कि अधिक से अधिक माप का कपड़ा या अधिक से अधिक माप की लंबाई, जिस तरह की बात करेगा तो समझ जाइएगा वो सीधा सीधा एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि 10 और 8, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो क्या कहलाता था, एचसीएफ कहलाता था। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो अगर देखिए मैं 2 लेता हूं, क्या लेता हूं, 2, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन से ले सकते हैं आप लोग। 2 से दूंगा तो 2 5 6 10 हो गया और 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2 है, जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि बड़े से बड़े माप का कपड़ा क्या होगा, बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगी, तो समझ जाइएगा वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई, यदि किसी आयत का परिमाप 76 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी।
ठीक है, उसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसको सीधा सीधा हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। याद रखिएगा, देखिए हमको मालूम है क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, और दोनों का मान कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमको दो नंबर जो दो लंबाई और चौड़ाई जो दी हुई है जो डाटा, उन दोनों का गुणा करने पर कितना मिल रहा है, 360। और परिमाप भी हमको मालूम है, परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है, परिमाप होता है 2l + b। ठीक है, यही होता है। और देखिए ये इसका मान दिया हुआ है ये, और परिमाप का मान कितना दिया हुआ है, 76 दिया हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन से ही याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए कि कोई दो डाटा को लेना है हमको, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, उसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन में छोटी और बड़ी दोनों भुजा दिया होगा। ठीक है, तो हमको उन्हीं ऑप्शन में से चॉइस करना है कि किन दोनों का गुणा करने पर आ रहा है 360 और उन्हीं दोनों का मान रखने पर आ रहा है 76। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो दिया हुआ 18। अब देखिए ऑप्शन से ही हमको सीधा सीधा डायरेक्ट पता चल जा रहा है। देखिए अगर आयत का क्षेत्रफल है तो अगर लंबाई को मैं 20 मानता हूं और चौड़ाई को मैं 18 मानता हूं, तो 18 दूनी कितना होता है, 36, और 0 की 0, मतलब हमारा 20 और 18 रखने पर देखिए क्षेत्रफल आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है। अब इसी को एक बार इधर भी चेक कर लेता हूं मैं, लंबाई को माना हूं 20, चौड़ाई को माना हूं 18। ठीक है, तो 20 और 18 कितना हो जाएगा भाई, 38, और 38 को अगर मैं दुगुना करता हूं तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। मतलब हमारा सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 20 और 18। लेकिन क्या पूछा है, छोटी भुजा की लंबाई पूछा है, इसलिए छोटी भुजा कितनी है भाई, 18 है। समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाते हैं। ठीक है, लाइन से पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहा हूं ना, लाइन से पूरा पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बने। देखिए क्या बोल रहा है, 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाघ के ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। ये देखिए मान लेता हूं मैं, ये आयताकार क्या है, बाघ। ठीक है, ये आयताकार बाघ है, जिसकी लंबाई कितनी है, 60 है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, सॉरी लंबाई जो है वो 75 है, लंबाई कितनी है, 75 है, और चौड़ाई जो दी हुई है वो 60 दी हुई है। ठीक है, अब देखिए लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यही है लंबाई। तो लंबाई के समानांतर अगर मैं 5 मीटर चौड़ा मान लीजिए रास्ता बना दिया, ये है रास्ता। ठीक है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बोल रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखिए ये जो रास्ता बन रहा है ये भी तो आयताकार ही बन रहा है ना भाई। तो आयत का क्षेत्रफल तो हमको मालूम है क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई में मैं तो पूरा लूंगा, ये पूरी लंबाई लूंगा, मैं लंबाई की बात कर रहे थे, क्योंकि लंबाई के समानांतर बोला, मतलब जहां तक की लंबाई है वहां तक पूरी लंबाई लेना पड़ेगा। तो 75 ले लिया। अब चौड़ाई में कितना लूंगा, चौड़ाई में तो 60 लूंगा तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई में मेरे को अब कितना लेना है, 5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाता बोल रहा है। मतलब चौड़ाई जो है वो सिर्फ 5 मीटर की है, तो मैं क्या कर दिया, लंबाई की जगह में 75 रख दिया और चौड़ाई की जगह में 5 रख दिया। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 5 पंचे 25 की 5, हाँ सिलाई 2, 7 पंचे 35, 36, 37। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे ही बनाना है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा है भाई, 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाघ के बीचों बीच परस्पर एक दूसरे को काटती हुई 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लीजिए मैं बनाया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इसकी जो लंबाई है वो है 150 मीटर है और चौड़ाई जो है वो है 120 मीटर। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई को परस्पर काटती हुई 2 सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है, इनके बीचों बीच परस्पर एक दूसरे को काटती हुई
10 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। मान लेता हूं ये 10 मीटर होगी और ये भी कितनी होगी 10 मीटर होगी। दोनों की कितनी है चौड़ाई 10 मीटर है, याद रखिएगा। ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो क्या बोल रहा है भाई, तो इस सड़क पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए हमको जिस जगह में गिट्टी बिछाना है सबसे पहले तो उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, है ना भाई। जिस जगह में मेरे को गिट्टी बिछाना है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। एक तो छोटा सा फॉर्मूला उसको मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, ठीक है, परस्पर काटती हुई 2 सड़कें हैं, तब के लिए याद रखिए ना, तब के लिए है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए आर एल प्लस बी माइनस आर, ठीक है, आर एल प्लस बी माइनस आर। यदि याद रखिएगा अंदर की ओर 2 परस्पर सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, तो अगर रास्ते का मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो एक तो फॉर्मूला ये है आर एल प्लस बी माइनस आर। आर मतलब जहां पर रास्ते की जो चौड़ाई दी हुई है उसको लिख देंगे और एल प्लस बी जो मान दिया हुआ उसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए मान देख लेते कितना आता है। आर का मान कितना है 10 है, एल प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 170 माइनस आर मतलब 10। तो 10 गुणित इसको घटाऊंगा कितना आ जाएगा 160। तो जब गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 1600। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर क्या आया है, क्षेत्रफल आया, याद रखिएगा क्या आया है, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, आर एल प्लस बी माइनस आर, ठीक है। जब अंदर की ओर कटेगा तो यहाँ पर हमेशा क्या लिख देंगे माइनस रख देंगे और ये हमारा क्या गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए 1600 मीटर स्क्वायर जगह है। अब इसमें मेरे को क्या बोल रहा है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्या बिछाना है, गिट्टी बिछाना है। तो जितने वर्ग मीटर के हिसाब से बोलेगा उतने से गुणा कर देना। तो 16 दूनी कितना हो गया 3200 रुपए। ये हो गया आंसर, ठीक है। 2 मिनट रुकेगा ना। वर्ग मीटर के हिसाब से बोला ना। और यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है, ये देखिए 150 और 220 को जोड़ेंगे तो 270 आएगा ना। 200 कितना आएगा 70। मैं 170 लिख दिया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और एक हो गया 200 और 270 हो रहा है, ठीक है। तो 270 में 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 260 और जब 260 का गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2600 आ जाएगा। और जब मैं 2600 को दुगुना करूंगा, ठीक है, 2 रुपए के हिसाब से बोल रहे क्या, हाँ 2 रुपए के हिसाब से बोल रहे हैं। तो जब मैं 2600 को क्या कर दूंगा दुगुना कर दूंगा तब हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बोल रहा है तो 2 रुपए के हिसाब से अगर मैं जोड़ूंगा तो 26 दूनी कितना हो जाता है 52। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 26 दूनी हो गया 5200, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग और कैसे बना सकते थे, ठीक है, उसको भी बता देता हूं आप लोगों को। 150 मीटर है लंबाई, चौड़ाई है 120 मीटर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर क्या हो जा रहा है 2 परस्पर सड़कें हैं जिसकी चौड़ाई कितनी थी 10। मेरे को रास्ते का क्षेत्रफल निकालने बोला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कुल क्षेत्रफल से शेष क्षेत्रफल को क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं। कैसे देखिए
कुल क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? 150 गुणित 120। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब शेष क्षेत्रफल मेरे को रास्ते का निकालना है, तो मैं क्या किया, रास्ते की चौड़ाई कितनी थी? 10 थी, यहाँ पर भी कितनी है? 10 है। तो इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इतनी चौड़ाई को छोड़ देता हूँ और ये वाली लंबाई को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए यहाँ पर ये टोटल है 120। कितना है? 120। 120 में से 10 छोड़ देता हूं मैं, तो बचेगा कितना? 110। वैसे यहाँ पर देखिए 150 है, 150 में से अगर मैं 10 को छोड़ देता हूं तो बचेगा कितना? 140। तो शेष क्षेत्रफल कितना है? शेष क्षेत्रफल हो जाएगा 140 बाई 110। ठीक है, 10 यहां से कम कर दिया, 10 यहां से कम कर दिया, जो कम किया हूं, ठीक है, इन दोनों का जो भी अंतर आएगा, क्या आएगा? अंतर आएगा, वो क्या आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 2600 याद रखिएगा, दोनों का अंतर आएगा, गुणा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर फार्मूला यूज नहीं करना है तब के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? 80 मीटर और 75 मीटर चौड़े पार्क के बीचों बीच परस्पर एक दूसरे को काटती हुई 10 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क को छोड़कर शेष का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, याद रखिएगा, सड़क को छोड़कर। ठीक है, मतलब जो रास्ता है उसको छोड़कर जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा भाई? लंबाई कितनी है? 80 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 75 मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर कितना मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है? 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो रास्ते को छोड़कर इस भाग का मेरे को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा? पूरे क्षेत्रफल से अगर मैं रास्ते के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? शेष भाग का मेरे को क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? कुल क्षेत्रफल देख लेता हूं। कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कुल क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल की बताया हूं आप लोगों को। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? आर एल प्लस बी माइनस आर। ठीक है, आर की जगह कितना रख देंगे अपन? 10। लंबाई कितनी है? 80, चौड़ाई है 75 माइनस 10। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा? ये 70 दूनी 140, 150, 155 माइनस 10। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 में 14 15। ठीक, अब घटा देंगे कितना आ जाएगा? 145। तो 145 गुणित 10 बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, 1450। और इन दोनों का अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 को अलग कर दीजिए। 8 पंचे 40 की शून्य हासिल है 4, 8 सत्ते 56, 57 58 60, ये आ गया 6000। ठीक है, अब 6000 में से अगर मैं रास्ते के क्षेत्रफल को माइनस करता हूं, ठीक है, मतलब 6000 में से 1450 मैं माइनस करता हूं, कितना बचेगा भाई? देखिए जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जो भी इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। हमको बोल रहा है शेष जगह का क्षेत्रफल निकालना है, तो शेष जगह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कुल क्षेत्रफल से रास्ते के क्षेत्रफल को माइनस कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा? शेष का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब ये वृत्त से संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है, वृत्त से संबंधित प्रश्न आ गया, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एक खिलौने के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? सबसे पहले हमको मालूम है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की जो परिधि होती है, देखिए यहाँ पर परिमाप बोल रहा हूं, यहाँ पर उसी को
परिधि बोल रहा हूं। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ये तो सभी जानते हैं 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आ गया। और जो त्रिज्या होता है, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का क्या होता है आधा होता है। त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो चलिए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक खिलौने के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये देखिए, मान लीजिए कोई खिलौने का पहिया होगा जिसका जो व्यास है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं रेडियस, व्यास। ठीक है, ये है रेडियस, त्रिज्या। ठीक, तो देखिए ये है पूरा व्यास और त्रिज्या जो है ये यहां से लेके यहां तक, जिसको रेडियस बोलते हैं अपन। ठीक है, ये है आर। ठीक है, तो व्यास का जो आधा होता है वो होता है त्रिज्या, और व्यास टोटल कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले मैं एक चक्कर देख लेता हूं। एक चक्कर मतलब पूरी एक परिधि। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। पाई का मान कितना होता है 22/7। याद रखिएगा पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7। ये 7 और ये 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, एक चक्कर में कितना चल रहा है 44 सेंटीमीटर। तो 15 चक्कर में बोला है, इसलिए 15 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा 44 × 15 बराबर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से बनाना है क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। अब कंटिन्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं अभी तक ना, तो ध्यान से बनाइएगा आप लोग भी। क्या बोल रहा है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए जो त्रिज्या दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, और जो दूरी जो बोल रहा है वो किस में दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ। तो याद रखिएगा मीटर से अगर मैं सेंटीमीटर में जाता हूं तो कितने से गुणा करूंगा 100 से गुणा करूंगा। याद रखिएगा, ठीक है, छोटे में जा रहा हूं तो गुणा, बड़े में जा रहे हैं तो भाग। ठीक है, तो मीटर से अगर मैं सेंटीमीटर में जाऊंगा तो 100 से मेरे को क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए क्या पूरा त्रिज्या जो है वो 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं एक चक्कर में देख लेता हूं कि कितनी दूरी तय करता है। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 21। 7 दिया 21, 22 दूरी कितना हो जाएगा 44 × 3 बराबर 3 चौक 12, 3 चौक 12 रे 13। ठीक है, इतना सेंटीमीटर चलेगा किसमें एक बार में चलेगा, याद रखिएगा ना। तो अब क्या बोल रहा है 924 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितने चक्कर मतलब चक्करों की संख्या पूछ रहा है। मैं बताया हूं संख्या बराबर क्या होता है कुल बटे 1। ठीक है, मतलब कुल चक्कर बटे एक चक्कर, एक चक्कर। ठीक है, तो कुल चक्कर क्या दिया हुआ है 924 मीटर दिया हुआ है, और जो एक चक्कर लग रहा है वो कितना लग रहा है 132 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं मीटर से सेंटीमीटर में जाने पर 100 से गुणा करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा 92400, और यहां पर कितना हो जाएगा। ठीक है, कटाएंगे तो ये कितने बार चलेगा 7 बार में चला जाएगा, ये 00 मतलब 700 चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना 700 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है 700 चक्कर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे ही बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि दोनों से जुड़ा हुआ कुल क्षेत्रफल 28 है, ठीक है, याद रखिएगा वो 28 पाई है। ठीक है, 28 पाई है तो दोनों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। ठीक है, दोनों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए
मान लेता हूं मैं ये दो वृत्त है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और जो दोनों की जो त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, दोनों की जो त्रिज्या दी हुई है वो 4-4 सेंटीमीटर दी है, मतलब इसका भी 4 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों का पहले मैं क्षेत्रफल देख लेता हूं भाई, दोनों का क्षेत्रफल जाहिर सी बात है सेम ही आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का पाई ही रख दीजिए क्योंकि प्रश्न में पाई रहेगा, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो यहां पर से पहले वाले वृत्त में मेरे को क्या मिल गया, क्षेत्रफल पाई 16, ठीक है। सेकंड वाले वृत्त का भी जाहिर सी बात है सेम ही डाटा है, तो उसका भी मान कितना आ जाएगा, पाई 16, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ता हूं मैं, दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो पाई 16 और पाई 16 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है, पाई 32। ये हमारा आ रहा है कुल क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। और प्रश्न में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, जो प्रश्न का क्षेत्रफल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, पाई 28। तो उभयनिष्ठ बोल रहा है, तो देखिए इसमें और पाई 28 में दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा भाई हमारा, 4 पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा, 4 पाई, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट भी देखेंगे, ठीक है। जैसे वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एरिया पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो वॉल्यूम पढ़ेंगे। ओके बाय, धन्यवाद।